शुरू करते हैं आज से एक नया टॉपिक और स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके लिए जो भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक, आज एक नए सब्जेक्ट से, जो कि हिंदी से हम शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना से। ठीक है दोस्तों, जो कि सबके लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो कक्षा 10 में पढ़ रहा हो या कक्षा 6 में पढ़ रहा हो या कक्षा 12 में पढ़ रहा हो, चाहे वो कोई किसी भी कंपटीशन की एग्जाम दे रहा हो, उसके लिए यह हिंदी का वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं शब्द रचना से और अगला वीडियो होगा संधि का। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शब्द रचना पढ़ाएंगे और इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको संधि के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड पर आपके कुछ लिखा हुआ है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण प्रश्न से शुरुआत करेंगे, फिर एक ही दृष्टि में, मतलब एक ही के साथ हम शब्द के सारे भेदों के बारे में आपको बता देंगे दोस्तों। ठीक है, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, और सबसे बढ़िया तरीके, सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले सभी कंपटीशन में यह वीडियो आपके लिए सहायक होगा। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि आपको लग रहा है कि इलेक्शन होने वाला है, आपके उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है या किसी भी राज्य में इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन होने से पहले ही वैकेंसियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी बहुत जल्द ही बहुत सारी वैकेंसियों पर जो है भर्ती करवाने वाली है। तो जो कि हिंदी से बहुत ज्यादा हिंदी, उसमें जान लीजिए कम से कम 50% हिंदी आते हैं, जो कि ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा सहायक होगी। तो इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर एक भी आपने टॉपिक छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपका वहीं से नंबर कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं शब्द रचना और अर्थ और वाक्य रचना के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमने लिखा है, अक्षर किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख लीजिए, अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर किसे कहते हैं, अगर आप बैठे हो वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक रफ पेन कॉपी के साथ बैठ जाइए और इस वीडियो का नोट्स बनाते रहिए, जिससे आप कि अगर दिमाग से भूल जाए तो आपके कॉपी में लिखा हुआ वीडियो आप जाकर दोबारा पढ़ लीजिए और आपको फिर से तुरंत याद आ जाए। ठीक है दोस्तों, और बहुत अच्छी तरीके से मैं आज यह बताने वाला हूं और आप विशेषकर ध्यान से एकदम इसको सुनिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अक्षर किसे कहते हैं। दोस्तों प्रश्न क्या है, अक्षर किसे कहते हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए, वह ध्वनि या ध्वनि का सबसे छोटा समूह जो एक सांस के प्रति में ही बोल दिया जाए उसे हम अक्षर कहते हैं। या हम कह दें कि वर्ण की सबसे छोटी इकाई, वर्ण की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है, जिससे हम शब्द बनाते हैं, शब्द से वाक्य बनाते हैं, वाक्य से पूरी एक स्टोरी, पूरी एक कहानी बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम अक्षर बोलते हैं। जैसे हम देखिए, अक्षर कई प्रकार के होते हैं। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम अक्षर की बात कर ले तो अक्षर होता है जैसे छोटा आ, बड़ा आ, जो भी हो गया, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी, ये सभी क्या है, अक्षर हैं। और इन सभी के समूह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्णमाला बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं, तो हम वर्णमाला बोलते हैं। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में वर्णमाला के कई मत हैं, कई हैं, लेकिन हिंदी में वर्णमाला के कुल मिलते हैं 52 अक्षर और हिंदी में, इंग्लिश में वर्णमाला कितने मिलते हैं, कुल 26 अक्षर मिलते हैं। जो कि अक्षरों के इनके, अगर हम अक्षर की बात कर ले तो अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इसको इंग्लिश में कहते हैं वावेल और इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है दोस्तों, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर की संख्या अगर पूछी जाए तो हिंदी में कितनी होती है, 11 होती है। हिंदी में कितनी होती है, 11 होती है। और इंग्लिश में कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, जो कि अगर हिंदी में हम पढ़ते हैं वैसे 13 स्वर, कितने पढ़ते हैं, 13 स्वर पढ़ते हैं। लेकिन उसमें आप वहां ध्यान दीजिएगा कि जो अह और री, ये दोनों स्वर में नहीं आते हैं। इनका उच्चारण होता है व्यंजन वर्ण में, हम इनको व्यंजन वर्ण मानते हैं और अह को हम स्वर में नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अगर अंग और अह निकाल दिया जाए तो हमारे पास स्वर कितने बच गए, 11। तो हम क्या होते हैं, स्वर 11 होते हैं। और इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं, इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब 11 के अलावा जो बचते हैं वो व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, यानी कि अक्षर आपके समझ में आ गया होगा। अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर वर्ण या बोली की सबसे छोटी, जो हम बोलते हैं ना, बोली की सबसे छोटी ध्वनि जो होती है क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, अक्षर कहलाती है। जो हम बोलते हैं ना, उस बोली की सबसे छोटी ध्वनि को क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। ठीक है, और आप जितने बढ़िया से प्यार देंगे, जितने बढ़िया दुलार देंगे, हम वीडियो यूं ही बनाते रहेंगे और आपके लिए हमेशा सहायक वीडियो मिलती रहेगी। तो अक्षर हमारे समझ में आ गया कि बोली की सबसे छोटी ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि चाहे वो वर्ण कह दिया जाए,
उसे हम वर्ण भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, अक्षर कहलाती है। चलिए अब अगला है शब्द किसे कहते हैं। इसको हम कई तरह से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि अक्षरों के, किसके, अक्षरों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द बोलते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। अक्षरों का सार्थक, सार्थक का मतलब ही होता है जिसका अर्थ निकले। सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ निकले, उसको हम क्या बोलते हैं, सार्थक बोलते हैं। कलम कापी लेके बैठे रहिए, हम धीरे धीरे बोलते रहेंगे, आप लिखते रहेंगे, ठीक है ना। अक्षरों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। यह एक से अधिक वर्णों से बनती है, ठीक है, और स्वतंत्र होती है। इसका पूरी तरह से अर्थ निकलता है, वह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, ठीक है। तो शब्द कई प्रकार के होते हैं जो कि हम आगे चल करके आपको बताने वाले हैं, ठीक है। उसमें उसी में आता है रूढ़ शब्द। क्या था दोस्तों, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो हमने पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, अब तीसरे का नंबर है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, इसको पहले आप लिख लीजिए। इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा हम बता दे रहे हैं, आप डेफिनेशन यानी कि परिभाषा आप लिखते रहिए और जिससे आपके समझ में आता रहे, ठीक है। जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे अगर हम कह दें कुर्सी, फूल आदि, ठीक है, तो कुर्सी कहते हैं हमारे दिमाग में पांव वाली हर चीज नजर में आ जाती है। जैसे पांव वाली, जिस पर हम बैठते हैं, जिस पर बैठा जा सके, वो चीज नजर में आ जाती है। जैसे उस कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में घूम जाता है कि हमको कुर्सी लाना है, और जिस पर हम बैठते हैं वो क्या है, कुर्सी है, तो दिमाग में आ जाता है, ठीक ना। उसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यौगिक शब्द की बात आती है, हम इस यौगिक शब्द के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, पहले इसको हम बढ़िया से पढ़ लेते हैं, इसकी परिभाषा बोल देते हैं, आप नोट कर लीजिए और फिर हम इसको समझ भी सकेंगे, ठीक है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो दो या अधिक शब्दों के योग से बने हों, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने हों, कैसे, कितने शब्दों के योग से बने हों, दो शब्द के योग से बने हों, ठीक है। जैसे अगर बात कर ली जाए, इसके जैसे इंपॉर्टेंट बात कर ली जाए, देखिए प्रधान क्या होता है, प्रधान, और हम जब उसमें प्लस मंत्री जोड़ देते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए एक शब्द और दो शब्द, दोनों शब्दों को जोड़ा गया तो क्या बन गया, तीसरा शब्द, जो कि क्या बन गया, प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। और भी कह दिया जाए, ठीक है दोस्तों, जैसे अभी देखिए, ध्यान दीजिए, हिम क्या जोड़ा जाए, हिम, और धन क्या जोड़ दिया जाए, आलय, हिम धन आलय, तो क्या हो गया दोस्तों, हिमालय। क्या हो गया दोस्तों, हिमालय। देखिए दोनों शब्द का अर्थ भी निकल रहा है दोस्तों, दोनों शब्द का क्या निकलता है, अर्थ भी निकलता है, ठीक है। देखिए प्रधान धनमंत्री क्या हो गया, प्रधानमंत्री, और हिम धन आलय, यानी कि हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, बर्फ का घर क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, ठीक ना। तो एक प्रधानमंत्री हो गया, दो शब्दों से बन गया प्रधानमंत्री, और हिम धन आलय यानी कि दो शब्दों से मिलकर के एक तीसरा शब्द बना हिमालय। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं योग रूढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नहीं यौगिक शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब इसके आगे हम आपको बता देते हैं कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। योग ऋण शब्द किसे कहते हैं, तो हम योग ऋण की बात कर ली, यानी कि हमने आपको बता दिया शब्द किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, ऋण शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, योग ऋण शब्द किसे कहते हैं, योग ऋण के बारे में हम पता कर लेते हैं। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन को, परिभाषा को लिख लीजिए, जो कि हम आपको बोल दे रहे हैं। जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो देखिए दो शब्दों के मेल से बन जाए, लेकिन जब अर्थ उसका निकले तो तीसरा कुछ निकल जाए, ठीक है ना। दो शब्दों के मेल से तो बने, लेकिन अर्थ क्या निकले, तीसरा निकले, ठीक है। क्या निकले, तीसरा निकले। देखिए अगर हम बात कर लें चारपाई, देखिए एक ध्यान दीजिएगा, चारपाई, इसके उदाहरण में हम बता रहे हैं आपको चारपाई। तो चारपाई में हमको ध्यान आ जाएगा कि जिसके कितने हो, चार पैर हो, कितने हैं, चार पैर जिसके हो वही होगा, क्या होगा, चारपाई होगा। क्या हो जाएगा, चारपाई हो जाएगा। जिसके कितने पैर बने हो, चार पैर हो, क्या कहलाएगा, चारपाई कहलाएगा, ठीक है। तो हम कई चीजों को ध्यान में दे लेते हैं कि इसका खाट से, ना कि गाय से, ना कि कुर्सी से किससे संबंध है, कंफर्म नहीं होता है, किससे संबंध है, कंफर्म है। क्योंकि चार पाई में आप देखिए, चार पाया तो आपका गाड़ी भी होता है, चार पाया आपके घर बंदी गाय और भैंस दोनों हो जाएंगी, चार पैर के लिए तो कुर्सी भी होता है, चार पैर का खाट भी होता है, और चार पैर का तो आपका तख्त भी होता है जिस पर आप बैठते हैं। तो ऐसा है कि इनका जब इन दोनों को जब जोड़ा जाता है, जो अर्थ निकलता है, यह अर्थ कंफर्म नहीं होता है।
ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, योग ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समास ऋण शब्द देख लेते हैं। समास ऋण शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो कि क्या कहलाते हैं, समास ऋण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समास ऋण शब्द। तो समास ऋण शब्द क्या है, पहले उनको देख लेते हैं। सामासिक शब्द किसे कहते हैं या समास ऋण शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, समास ऋण शब्द देख लेते हैं। समासिक शब्दों में कुछ शब्दों का अर्थ ऋण हो गया, उन्हें समास ऋण शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, ठीक है, यानी कि दशानन, देखिए क्या होता है, जब ऐसे शब्द जिस शब्द का अर्थ हमको भली भांति समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे दशानन, अगर दशानन लिख दिया गया, दशानन, तो यह कन्फर्म होता है कि 10 मुख वाला, क्या होता है, 10 मुख वाला, 10 मुख वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, दशानन बोलते हैं। यानी कि 10 धन आनन, आनन मतलब क्या होता है, मुख होता है, और 10 का मतलब आपका 10 ही होता है। यानी कि हमके जब हम दशानन बोलेंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा किसी का किसी ऐसे व्यक्ति का हम नाम बोल रहे हैं जिसके मुख कितने हैं, 10 मुख है, उसको हम क्या बोलेंगे, दशानन बोल देंगे। ठीक है, जैसे अगर बोल दिया जाए पीतांबर, तो पीतांबर यानी कि पीला है अंबर, यानी कि पीतांबर मतलब जिसका वस्त्र कैसा है, पीला है, जिसका वस्त्र कैसा है, पीला है, तो हम पीतांबर उसको बोल देंगे। ठीक है, नीलकंठ, नीलकंठ, अगर नीलकंठ बोल दिया जाए तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि नीला है कंठ जिसका, यानी कि जिसका गला नीला है उसको हम क्या बोलेंगे, नीलकंठ बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, अगर बोल दिया जाए नीलकंठ, क्या बोला जाए, नीलकंठ, समझ में आता है कि जिसका गला कैसा हो, कंठ मतलब क्या होता है, गला होता है, और नील का मतलब हो गया नीला, तो जिसका गला नीला होता है उसको क्या बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं। ठीक ना, इसके आगे देख लीजिए, अगर बोला जाए सडानन, क्या बोला जाए, सडानन बोल दिया जाए। सड का मतलब क्या होता है, छह, सड का मतलब क्या होता है, छह, और आनंद का मतलब होता है यानी कि 6 मुख वाला, क्या बोल दिया जाएगा, सडानन बोल दिया जाएगा। ठीक है, पंचानन बोल दिया जाए तो वो भी सेम टू सेम समझ लीजिए। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द समास ऋण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम बता दें कि समास तत्सम शब्द किसे कहते हैं। क्या होता है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान सुनिएगा, आपके पूरी तरह समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए संस्कृत के शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो संस्कृत के शब्द होते हैं ज्यों का त्यों हिंदी में लिख दिए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन, परिभाषा इस तरह से लिखिएगा कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, अब संस्कृत में हम भूमि लिखते हैं ना, संस्कृत में क्या लिखते हैं, भूमि लिखते हैं, तो हिंदी में भी हम उसको क्या लिखते हैं, भूमि ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, भूमि ही लिखते हैं। संस्कृत में आपने क्या लिख दिया गया, प्रथम, क्या लिख दिया गया संस्कृत में, प्रथम, प्रथम का प्रथमा और मध्यमा नहीं होता, अलग हो जाता है, तो प्रथम का हिंदी भी क्या हो जाएगा, प्रथम ही लिखा जाता है। हिंदी में क्या लिखा जाता है, प्रथम लिखा जाता है। संस्कृत में लिख लिया गया राष्ट्र, क्या लिखा गया, राष्ट्र, तो हिंदी में भी क्या लिखा जाता है दोस्तों, राष्ट्र ही लिखा जाता है। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं और किसमें, हिंदी में लिख दिए गए हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसे बहुत से शब्द आते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और इन्हें ज्यों का त्यों हिंदी के रूप में लिख दिया गया है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब चलिए हम तद्भव शब्द की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो तद्भव की बात कर लें, क्या है, संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए और उनको क्या कर लिया गया, उनको जो है अलग रूप में बना लिया गया, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे देखिए काम ना, इसको हम क्रिया बोलते हैं तो हो जाएगा काम हो गया। बरस, क्या हो जाता है, बरस, और क्या बोलते हैं, बरस, देखिए ये बरस होता है ना, और हम क्या बोलते हैं, बरस बोलते हैं। देखिए काम का क्रिया हो जाता है, देखिए बरस का क्या हो गया, बरस का क्या हो गया, बरस हो गया। तो ये हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, देखिए ये आपका तत्सम है, ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक ना, ठीक है, मातृ, मातृ का क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा। ठीक ना, समझिए, मां हो गया तो ये आपका क्या हो गया, तत्सम, ये आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से हट करके बना दिए गए हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द थे लेकिन उनको कुछ अलग भाषा में कर दिया गया है, उनको अलग बना दिया गया है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं, आगत शब्द या विदेशी शब्द किसे कहते हैं। आगत शब्द या विदेशी शब्द किसे कहते हैं। ठीक ना, अब हम आगत या विदेशी शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे शब्द जो शब्द किसी दूसरी भाषा स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, आगत शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं दोस्तों। चलिए अब क्या क्या है, कैसे कैसे, चलिए हिंदी तो अलग है लेकिन कैसे, जैसे कैंची,
कैंची, ये फारसी शब्द है। कैसा है? फारसी शब्द है। ये कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। तो ये कैंची है, इसे हम क्या मानेंगे? इसे मानेंगे विदेशी। क्या मानेंगे? विदेशी। यानी कि कहीं से आया और इसे यहीं पर बस गया, ये शब्द ये क्या हो जाएगा? विदेशी हो जाएगा। ठीक ना? जैसे हम क्या कहते हैं, हम भी बार बार कहते हैं, हमें समय बोलना नहीं आता, हम क्या कहते हैं? का टाइम हुआ है। तो जब टाइम की बात कर लिया, टाइम कैसी है? अंग्रेजी शब्द है। क्या शब्द है दोस्तों? अंग्रेजी शब्द है। तो जब ये अंग्रेजी हो गया तो ये भी कैसा हो गया दोस्तों? विदेशी हो गया। ठीक ना? हम कहते हैं मोबाइल, ठीक ना? मोबाइल कहते हैं, इसको दूरभाषी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? मोबाइल कहते हैं। तो मोबाइल कैसा है? देखिए मोबाइल का यूज हो गया, मोबाइल है ना, मोबाइल का यूज हो गया। तो मोबाइल कैसा है? अंग्रेजी शब्द है। ये भी कैसा है? विदेशी है। ठीक ना? ये शब्द कैसे हैं? विदेशी है। जैसे अगर कह दिया जाए तोप, क्या कह दिया जाए? तोप, तो ये भी कैसा है? फारसी है। कैसा है दोस्तों? फारसी है। तो ये भी कैसा है? विदेशी शब्द है। फारसी है तो भी कैसा? विदेशी शब्द है। यानी कि ऐसे शब्द जो विदेशी शब्द हमारे हिंदी शब्दों में आ करके और मिल करके सेंटेंस बन जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कह देंगे दोस्तों? ऐसे शब्दों को हम कहेंगे कि ये शब्द विदेशी हैं। जैसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं ऑफिस। क्या कहते हैं? ऑफिस। तो ऑफिस भी कैसा है? अंग्रेजी शब्द है। तो ये भी क्या हो जाएगा? विदेशी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विदेशी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला हम आपको बता देते हैं, देसी शब्द किसे कहते हैं? देसी शब्द किसे कहते हैं? ये मैंने आपको बता दिया विदेशी क्या होता है। अब देसी शब्द किसे कहते हैं? देसी शब्द, ठीक ना? देसी शब्द किसे कहते हैं? तो स्थानीय बोलियों या भाषाओं में आए क्षेत्रीय शब्द को क्या कहते हैं? देसी कहते हैं। जैसे हमारी स्थानीय बोली जो होती है, हम क्या कहते हैं? हम क्या बोलते हैं? खटिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? खटिया। तो खटिया क्या हो गया? खटिया विदेशी हो गया। हमने बोल दिया लोटा और बाल्टी, तो ये भी क्या हो गया? विदेशी, देसी हो गया, शब्द हो गया, क्योंकि हम अपने स्थानीय बोली में इसको ऐसे ही बोलते हैं। तो ये शब्द क्या हो जाता है? देसी शब्द हो जाता है। ठीक ना? जो हमारी स्थानीय बोली होती है उसे हम क्या कहते हैं? देसी शब्द कहते हैं। ठीक है, खटिया हो गया, लोटा बाल्टी हो गया, ठीक ना, चादर तकिया हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्या है? हम अपनी स्थानीय बोली में यूज करते हैं, इसलिए सब कैसे शब्द हैं? देसी शब्द है दोस्तों। चलिए अब हमको आपको बताते हैं संकर शब्द किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं? देखिए संकर का मतलब ही है मिश्रण। संकर का मतलब क्या होता है? मिश्रण हो गया, मिल गया। तो ऐसे शब्द जिसमें दो अलग अलग भाषाओं का मिश्रण हुआ हो, यानी कि जो दो शब्दों से, जो क्या हो, दो शब्दों से मिलकर के बने हो और दोनों भाषा कैसी हो? अलग अलग हो। चलिए हम आपको बता देते हैं कैसी दोनों भाषा अलग अलग होगी। चलिए देखिए, पहले हम लिख लेते हैं रेलगाड़ी। क्या लिख लेंगे? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, ध्यान दीजिएगा, रेल गाड़ी, ठीक ना? अब देखिए इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। पहला रेल मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? रेल, जो कि कैसा है? अंग्रेजी है। कैसा है? अंग्रेजी है। अब दोस्तों गाड़ी कैसा है? गाड़ी कैसा है? गाड़ी हिंदी है। तो ये दो शब्दों से, दो भाषाओं से मिलकर के बने शब्द को हम, ठीक है, दो भाषाओं, देखिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिल गया तो क्या बन गया? रेलगाड़ी। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे शब्द को हम कहते हैं संकर शब्द। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला भी आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे जांच करता, तो जांच क्या हो जाएगा? हिंदी, और करता क्या हो जाएगा? संस्कृत। तो देखिए जांच करता मिलकर क्या बन गया दोस्तों? जांच करता मिलकर के बन गया संकर शब्द। क्या बन गया दोस्तों? संकर शब्द। तो ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये 10 या जो 11 के 11 प्रश्न है आपके बढ़िया समझ में आ गए होंगे। और जो समझ में नहीं आएंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख करके बताइएगा। आपके हर डाउट, आपके हर जो भी आप नहीं समझ रहे हैं, हर जो है क्वेश्चन का जवाब हम आपको देंगे और आपके हर डाउट को हम क्या करेंगे? क्लियर करेंगे और आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोशिश हमारा यही रहेगा कि आपके समझ में हर एक टॉपिक आए, जिससे हमको भी दिक्कत ना हो और आप हमारा वीडियो लगातार देखते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम जो हमने इधर बना रखा है, एक छोटा सा चार्ट मैंने बना दिया है, इस चार्ट के बारे में हम एक दृष्टि में पढ़ लेते हैं और उसके बाद इनके बारे में हम जान लेते हैं और फिर हम इनके बारे में आपको पूरा नोट्स लिखवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। देखिए हमने लिख दिया है शब्द भेद, जो कि एक ही दृष्टि में, कितनी दृष्टि में? बस एक ही बार में सारे शब्दों के भेद आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब पहले हम इनको देख लेते हैं। देखिए पहले हमने शब्द के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। तो पहले सार्थक के बारे में पढ़ लें। तो सार्थक में शब्द के प्रकार बनाए गए, तो शब्द के कई प्रकार बना दिए गए। शब्द रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर यानी कि शब्दों को अगर लिखा जाए तो किस तरह से हम रचना करके लिख सकते हैं, उनके आधार पर बना दिए गए। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। ठीक है, यानी कि इसको तीन भागों में बांट दिया गया। सार्थक के आधार पर, रचना के आधार पर,
सार्थक शब्दों को 3 भागों में बांटा गया। रचना के आधार पर बांट दिया गया दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया और अर्थ के आधार पर बांटा गया। रचना के आधार पर 3 तरह के हो गए, रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और योग रूढ़ हो गया, जो कि हमने आपको बता दिया रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है, योग रूढ़ क्या होता है। ठीक है, फिर उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर। ठीक है, तो हमने तत्सम बता दिया आपको, तद्भव बताया आपको, विदेशी बताया, संकर बताया दोस्तों। आप देखिए अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो एकार्थी मतलब ऐसा शब्द जिसका सिर्फ एक ही अर्थ हो, वो क्या हो जाएगा, एकार्थी हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, एकार्थी हो जाएगा। अनेकार्थी यानी कि ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ हों, लिखा जाए एक और अर्थ हो अनेक। जैसे अगर आप कनक की बात कर लिया तो कनक का मतलब सोना भी होता है और कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा भी होता है। ठीक है, यानी कि इसके एक से अधिक अर्थ हो, वो क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी कहलाते हैं। समानार्थी की बात कर लिया जाए तो समानार्थी यानी कि आप समझ लीजिए पर्यायवाची कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, समानार्थी। जैसे देखिए आप पर्यायवाची उठा लीजिए सब, ठीक है, तो जैसे देखिए अंबुज, नीरज, ये सब क्या हो जाते हैं, पर्यायवाची हो जाएंगे। आपस में ही इनका अर्थ क्या होता है, एक ही हो जाएगा। ठीक ना। अगर विपरीतार्थी की बात कर ली जाए तो विपरीतार्थी का मतलब होता है दोस्तों विलोम, यानी कि उसका उल्टा, जब दिन का उल्टा रात हो गया। ठीक है, दिन का उल्टा क्या हो गया, रात, पति का उल्टा पत्नी, लड़के का उल्टा लड़की। ठीक है, तो ऐसे पेड़ का उल्टा पौधा। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, विपरीतार्थी कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये सार्थक यानी कि सार्थक शब्द के प्रकार हो गए। कौन कौन से प्रकार, सार्थक। अब फिर से एक बार देख लिया जाए, सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको 3 वर्गों में, 3 प्रकार के रूपों में इनको बांटा गया है। कैसा कैसा, रचना के आधार पर, किसके आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कौन कौन है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन है, तत्सम, तद्भव, विदेशी, संकर। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कौन कौन है, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी जो कि पर्यायवाची होता है, विपरीतार्थी जो कि क्या होता है, विलोम होता है। ठीक है, ऐसे शब्द को यानी कि सार्थक शब्दों को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। और सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसका क्या निकले, जिसका सही अर्थ निकले, जिसका सही अर्थ निकले, सही अर्थ निकले। अब हम सार्थक की बात बताते हैं। आप हम देखिए, हम क्या कभी कभी कह देते हैं पानी, वाणी। देखिए हम क्या कहते हैं, पानी, क्या कह दिया हमने, पानी का दिया, बाद हमने कहा वाणी। ठीक है ना। तो पानी का क्या होता है, पानी का अर्थ है, इसलिए क्या है, सार्थक है। और वाणी का अर्थ नहीं, इसलिए कैसा दोस्तों, निरर्थक है। कैसा है, निरर्थक है। हमने कहा रोटी वोटी, है ना, हमने क्या कहा, पानी वानी, रोटी वोटी, है ना, खाओ पियो या कुछ भी हमने कह दिया। तो ऐसे शब्द जो एक के बाद, जैसे पानी के बाद वाणी हो गया, तो पानी का मतलब पानी होता है, लेकिन वाणी का मतलब पता नहीं, कटोरा वटोरा, लोटा वोटा, ये सब क्या होता है। तो जब हम देखिए, पहला हमने क्या कहा, पानी, फिर हमने क्या कह दिया, वाणी, इसका अर्थ नहीं है। रोटी कहा, रोटी का अर्थ पक्का कुछ खाने, रोटी मतलब खाने वाली चीज है। ओटी क्या होता है पता नहीं है। लोटा समझ में आ रहा है कि जिसमें हम पानी पीते हैं, लोटा हो गया। लेकिन जब वोटा बोल देंगे तो वोटा क्या होता है पता नहीं है। गिलास उलास, तो गिलास तो कंफर्म है कि जिसमें पानी पी रहे हैं वो गिलास है, लेकिन उलास क्या है ये पता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ के बारे में कुछ पता नहीं, ऐसे क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निरर्थक। और निरर्थक शब्दों में निरर्थक शब्दों को 2 प्रकार से बांट दिया गया है। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अब विकारी और अविकारी क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके हम क्या 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 देखिए, लिंग, वचन और कारक को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लिंग, वचन और कारक, इन शब्दों के जो विकारी शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन और कारक हम बदल सकें, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन और कारक नहीं बदला जा सकता, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा में किसी का भी नाम रख लीजिए। ठीक है, तो राम जो गाय है, तो गाय का गायों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाय क्या हो जाएगा, गायों हो जाएगा। ठीक है, तो इनका वचन बदल दिया गया। जरूरी नहीं कि हर शब्दों का लिंग और वचन बदला जाए, हो सकता है किसी का लिंग बदला जा सके, किसी का वचन बदला जा सके, किसी का कारक बदला जा सके। ठीक है, सर्वनाम हो गया तो सर्वनाम में भी हम बदल सकते हैं। क्रिया हो गया तो क्रिया में भी हम बदल सकते हैं। विशेषण हो गया तो विशेषण भी हम बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्माद बोधक में ऐसा बदलाव संभव नहीं है। ठीक ना। तो जब इनमें बदलाव संभव नहीं है तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो विकारी में कौन कौन आता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। और विकारी में कौन कौन आता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्माद बोधक दोस्तों। ठीक है,
मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, और अपना प्यार और दुलार ऐसे ही हमारे साथ जो है बनाए रखिए। ठीक है, और हम आपके लिए एक से एक और बढ़िया से बढ़िया टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे वाली वीडियो में हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में आपको बताएंगे, और हम बताएंगे जो है व्यंजन के बारे में, व्यंजन का वर्गीकरण भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे व्यंजन का उच्चारण स्थान यानी कि वर्णमाला का उच्चारण स्थान भी आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इनके बारे में भी हमको आपको बताएंगे। उसके बाद ही हम संधि या समास शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, और अपना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।